हाँ जी, नमस्कार मित्रों। फिर से सभी का हमारी इस कक्षा में स्वागत है और हाँ जी, सभी का स्वागत है और वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का बिल्कुल स्टेट पीएससी यूपीएससी के लिए जो भी रिलेवेंट है, जो भी प्रासंगिक है, उन सारी चीजों पे बिल्कुल विस्तार पूर्वक डिस्कस कर रहे हैं। और पूरी आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा आप डेफिनेटली अपना फीडबैक दें और उन सारी चीजों को मैं बिल्कुल दूर करने की कोशिश करूंगा जो आप बताएंगे। और मेरे पढ़ने और हम लोगों के पढ़ने और पढ़ाने क्रम में हम लोगों ने प्रस्तावना उद्देशिका को बिल्कुल विस्तार पूर्वक डिस्कस किया। मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था कि हम लोग लास्ट में पीवाईक्यू लगाएंगे, तो पीवाईक्यू कुछ कॉपीराइट इशू से नहीं हो पाया और हम दिए उसको बनने के लिए। जैसे ही बन के आता है मैं डेफिनेटली आपको पीडीएफ अकॉर्डिंग 10-15 मिनट लगेंगे। जितने भी प्रीएम्बल के स्टेट पीएससी और यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए रुकने से अच्छा है कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़े या अगले टॉपिक को हम लोग पढ़ें। तो इसी क्रम में हम लोग आज कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने क्रम में हम लोग आज क्या स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग एक, जैसे आप प्रीएम्बल पढ़ लिए ना, जैसे आप प्रीएम्बल पढ़ लिए, हम लोगों ने प्रीएम्बल एंड कर चुके, अपन समाप्त कर चुके हैं अपने परिचय अकॉर्डिंग। ठीक, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। हम लोग प्रीएम्बल के बाद स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या मौलिक अधिकार। हम लोग आज से मौलिक अधिकार पढ़ेंगे और इसके पहले हम लोग ने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा और प्रस्तावना के लिए जो जो चीजें जरूरी थी उनके सारे वर्डों को बिल्कुल विस्तार से बताने की कोशिश की मैंने। और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और आपको जो भी नहीं समझ में आया डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें और बिल्कुल उन चीजों का बिल्कुल संपूर्णता से निदान किया जाएगा जो बिल्कुल प्रासंगिक होंगी, और जो चीजें जरूरी होंगी उन चीजों को डेफिनेटली फुलफिल किया जाएगा। हाँ जी, आप उसके बारे में कोई टेंशन ना लें कि हाँ ये चीजें ऐसे हो रही है तो ऐसे हो रही हैं। उन सारी चीजों को सही किया जाएगा जो चीजें गलत हो रही हैं। हाँ जी, हाँ। और हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे कोई प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले ये जरूरी होता है समझना कि हमें जाना कहाँ है। तो जाने के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जैसे अगर अपने को यहाँ पे पहुंचना है ना, अपने को यूपीएससी या स्टेट पीएससी देना है ना, तो सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए पीवाईक्यू। ठीक, और होना चाहिए हमारे पास सिलेबस। मैं आपसे बोला था कि जिस दिन मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, जिस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड होगा, मतलब उस दिन जाके यू कैन चेक ऑन सिलेबस और वर्ड बाय वर्ड अपने सिलेबस को मिलाना उस दिन। और ऐसा आप शायद कुछ भी नहीं पाओगे कि जो छूटा रहेगा। उस दिन आप डेफिनेटली पाओगे कि हाँ अपन ने सिलेबस कर लिया, अपन सारे क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। और चीजें मैं सही बता रहा हूँ सर कि इन्हीं चीजों का जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और फ्री में पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। तो इसी चीज का अगर मैं पैसा लेता ना, तो आप लोग शायद बहुत ध्यान से सुनते। फ्री की चीजों का कोई मोल नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। उस बहुत सारे लोगों के लिए उसका बहुत मोल भी होता है कि हाँ उसको बहुत लोग जो अच्छे लोग हैं वो बिल्कुल इसको गंभीरता से लेते हैं, इसको बिल्कुल जायज लेते हैं। ऐसा नहीं है, इसको इग्नोर नहीं करते। और चीजों को आप इग्नोर मत करना, आप कहीं और पढ़ के देख लेना, यहाँ भी पढ़ के देख लेना। अगर आपको जो चीजें आपके लिए जरूरी होंगी, जो चीजें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, आप डेफिनेटली उसी टारगेट पे जाना, आप उसी वीडियो पे जाना। एक चीज होती है जिंदगी में, सही चीजों का चुनाव करना होता है। अगर आपको ये सही लगता है तो पढ़ो, नहीं लगता तो मत पढ़ो यार। मैं तो यही कहूंगा साफ साफ, अगर आपको आपके लिए रिलेवेंट है चीजें, आपको लग रहा है कि हाँ अपन अच्छा कर रहे हैं, अपन अच्छा समझ रहे हैं, अपना क्वेश्चन लग रहा है पढ़ने के बाद, तो आप पढ़ो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली मतलब आप अपना टाइम वेस्ट न करो। कहीं भी पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। और पढ़ने के लिए सबसे चीज की सही चीजों का होना और सही चीजें पढ़ना। जैसे कि पढ़ने के लिए बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग 14 घंटे भी रोज पढ़ते हैं, 12 घंटे भी पढ़ते हैं, कोई 8 घंटा पढ़ता है।
लेकिन सुनने में आता है कि जो 8 घंटा पढ़ता सिलेक्ट हो गया, और 14 घंटा पढ़ता सिलेक्ट नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज होती है डायरेक्शन, कि हमें जाना कहाँ है। और डायरेक्शन का सबसे बड़ा रोल होता है लाइफ में, कि सबसे बड़ी चीज होती है डायरेक्शन, कि हमें किस दिशा में जाना और कहाँ जाना है। जिसको ये मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है, उसने 50% वही फुलफिल कर लिया अपने रास्ते को। तो सबसे पहले चीज यही पता होनी चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। और हमारा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें यही बताता है कि हमें जाना कहाँ है। और हमें एक सही शिक्षक, सही मार्गदर्शक एक सही जगह ले जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे नहीं, डेफिनेटली एक रास्ता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर एक रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है ना, ये रास्ता है। और ये जो यूपीएससी का रास्ता है ना, यूपीएससी और स्टेट पीएससी का, इस रास्ते में बहुत चीजें आती हैं। आपके रास्ते में, आपकी लाइफ में, इस प्रिपरेशन के दौरान ना बहुत सारी चीजें आपके दिमाग पे आती हैं, बहुत सारी चीजें आपको घेरती हैं हर तरफ से। आपकी फैमिली की प्रॉब्लम, आपकी खुद की पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम, अदरवाइज प्रॉब्लम, दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन है। इस जर्नी में ना सबसे बड़ा रोल होता है मार्गदर्शन का। इस जर्नी में सबसे बड़ी चीज होती है कि अपन क्या सही टाइम पे सही मार्गदर्शक का चुनाव कर पाए। या तो मार्गदर्शक हम खुद बन जाएं, या तो हम किसी को चुन ले। किसी न किसी को तो गुरु चुनना पड़ता है लाइफ में आगे जाने के लिए, और या तो खुद हम गुरु बन जाए। यही चीजें होती है लाइफ में। तो ये जो यूपीएससी का रास्ता मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं ना कि ऐसे ऐसे जाता है ग्राफ इसका सर, ठीक, ऐसे ग्राफ जाता है इसका। ये है, ये मंजिल है अपनी, ठीक। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो आपके पास यहाँ पे जोश होता है, ठीक है, बिल्कुल हाई होता है, बिल्कुल हाई जोश होता है यहाँ पे। कॉन्फिडेंस भाई साहब पूछो मत, मतलब कॉन्फिडेंस पूछने लायक नहीं कि भाई साहब के अंदर मतलब हाँ अपन फोड़ देंगे आज ही यूपीएससी का पेपर मिल जाए, आज ही स्टेट पीएससी का पेपर मिल जाए, आज ही अपन फाड़ के लिख देंगे पूरा। यहाँ पे जब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ना, तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा जोश ऐसे होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, बहुत आगे होता है, बहुत हाई होता है। लेकिन वो जोश, वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास, और जो आपने उस टाइम पे संकल्प लिया है ना, जैसे आप कोई तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हर रोज यही सोचना चाहिए कि जिस दिन मैंने तैयारी स्टार्ट की थी ना, किस लिए तैयारी स्टार्ट की थी और क्या सोच के तैयारी स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले चीज होती है ना कि जिस दिन से हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज को, उस दिन जो हम संकल्प लेते हैं, जो हमारा आत्मविश्वास होता है, क्यों क्या वो लास्ट डे तक रहता है, क्या वो क्या वो यहाँ तक रहता है ना। इस तैयारी में सबसे बड़ी चीज है सर खुद से लड़ना। किसी भी तैयारी में, किसी भी फील्ड में ऑफ लाइफ के, आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपका काम बड़ा है ना, आपका काम बड़ा है, आपका जज्बा बड़ा है ना, आपका आत्मविश्वास खुद के लिए बहुत बड़ा है ना, तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे जिंदगी में। डेफिनेटली उन चीजों को आप पा जाओगे जो आप चाहते हो। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है जोश, आपके लिए कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका जो दृढ़ संकल्पित होते हैं ना जो लोग, बिल्कुल कि हाँ अपन इस चीज पे अटक गए, बिल्कुल इसे छोड़ के नहीं जाना अपने को, अपन करेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली वो लोग सक्सेस हो जाते हैं लाइफ में। तो एक टाइम के बाद यहीं आप आते हो ना, तो यहीं आपकी तैयारी बिल्कुल यहाँ तक चली जाती है। लेकिन एक टाइम आता है इस जर्नी में, आपके साथ भी आएगा, आप बिल्कुल यहाँ पे आए गिरते हो, और यहाँ से उठने की जो हिम्मत रखता है ना, यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे जीरो हो जाते हो। ऐसी प्रिपरेशन है कि एक बार फेल हो ना, जीरो पे आ जाओगे। यहाँ पे आते हो जब आप सर ना, यहाँ से उठना, यहाँ पे वो चीज जरूरत होती है, जोश की, वो कॉन्फिडेंस की, वो संकल्प की, उस सपोर्ट की, वो उन सारी चीजों की जरूरत होती है जो व्यक्ति को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी होता है। और यहाँ से जो उठ के यहाँ तक जाता है ना, उसके कदमों में सफलता होती है सर, उसी के कदमों में सफलता होती है। और सफलता जो है ना, मतलब कि बहुत सारी सफलताओं का जोड़ होता है। आप जिंदगी में ना देख लेना आजमा के कि आप, ऐसा नहीं कि हर कोई टैलेंटेड या अपवाद स्वरूप बहुत लोग होते हैं इस दुनिया में, लेकिन मैं सामान्यतः व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि जिंदगी में आपको हर स्तर पर लड़ना है, और लड़ना है बिल्कुल एक सटीक योद्धा की तरह। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना है सर। प्रॉब्लम मीन्स कुछ होती नहीं है इस दुनिया में। याद रखना कि आपसे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं अपन, बातें बहुत हो गई, तो स्टार्ट करते हैं अपनी
जर्नी को, और हम लोग इस कक्षा में को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फंडामेंटल राइट एंड मौलिक अधिकार पे बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अपन। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है और हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में फिट किया। और सबसे पहले मौलिक अधिकार की संकल्पना यूएसए में आती है, हमने इसको यूएसए से लिया है। ठीक है, मौलिक अधिकार की संकल्पना है, कहां से लिया है? अमेरिका से। ठीक, और जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, वो किसी भी देश के लिए, मतलब किसी भी देश के नागरिकों के लिए, अगर हम भारत है तो भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार एक नैसर्गिक विकास के लिए, भौतिक, नैतिक या बहुमुखी विकास के लिए मौलिक अधिकार बहुत जरूरी होते हैं। जैसे में किसी के पास जैसे कि उसके पास जैसे कि हर चीज की मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की, ठीक है, उसको कहीं भी घूमने की, ठीक, उसको मतलब इन तमाम मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत होती है जो एक व्यक्ति मतलब बिल्कुल स्वतंत्र होकर कर सकता है। और मौलिक अधिकार पे ऐसा नहीं कि आप जो मन करे वो करें, इसके ऊपर बिल्कुल युक्त प्रतिबंध भी है। हाँ, आपको मौलिक अधिकार के बीच सीमाएं भी लगती हैं, मौलिक अधिकार में आपको सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना, आप पे सीमाएं भी लगाई जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुमुखी विकास के लिए, किसी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी होता है। और ये राज्य के विरुद्ध बिल्कुल गारंटी प्राप्त अधिकार होता है। राज्य के विरुद्ध आप, ऐसा नहीं है कि राज्य आपके साथ इन मौलिक अधिकारों मतलब राज्य इन मौलिक अधिकारों को हनन करेगा। जैसे ही राज्य मौलिक अधिकारों को हनन करेगा, आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। आप सर्वोच्च न्यायालय में जाओ और बोले भाई साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगी, सुप्रीम कोर्ट आपका पक्ष लेगी, सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में निर्णय देगी। हाँ जी, और ये कहीं ना कहीं ये प्रवर्तनीय होते हैं, जो कि प्रवर्तनीय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे लागू हो, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बाद लागू होती हैं जो चीजें, तो मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय भी होता है। लिखते हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके कि मौलिक अधिकार होता क्या है। ठीक है, आज अधिकारी समझेंगे अपन। तो मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए, बहुमुखी विकास मतलब नैतिक, भौतिक, ठीक, बौद्धिक, आध्यात्मिक के लिए जरूरी होता है। और मूल अधिकारों का मतलब जो, जैसे मूल अधिकारों से तात्पर्य, जो मौलिक अधिकारों से तात्पर्य राजनीतिक, लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से होता है। हाँ जी, हाँ जी।
ठीक, या भी लिख सकते हैं कि यार कहाँ गया यार, या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को संविधान द्वारा दिए जाते हैं। या जो नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं, या जो नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं। ठीक, मतलब ऐसा है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, कोई राज्य ऐसे उस पर कठोर नियम बनाता है, किसी भी चीज पे कठोर नियम राज्य बनाता है, तो उन कठोर नियमों से मौलिक अधिकार हमारी रक्षा करते हैं। ये राज्य के विरुद्ध बिल्कुल गारंटी प्राप्त अधिकार है। लिखिए ये राज्य के विरुद्ध गारंटी प्राप्त अधिकार है। इनका स्वरूप नकारात्मक होता है। ठीक, लिख लीजिए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। आर्टिकल या अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। इसके बाद हम लोग और भी अधिकार है, ऐसे 3-4 अधिकार आते हैं। सांविधिक अधिकार, कानूनी अधिकार, ऐसे मानवाधिकार, इनको समझने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। और ये भी समझना जरूरी है हमारे लिए, कहीं कहीं हमारे ये चीजें हमारा बेस मजबूत करती हैं। तो समझ लेते हैं पहले संवैधानिक अधिकार किसको कहते हैं। मूल अधिकार बहुत होता है, उसमें लिखने के लिए बहुत कुछ लिखा जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, संवैधानिक अधिकार, ठीक, वे अधिकार जो मूल अधिकार के अलावा और कहीं भी वर्णित है, या जो
संविधान के भाग 3 में वर्णित न हो। ठीक, जैसे आर्टिकल अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 326 मत देने का अधिकार, जैसे कि संवैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मूल अधिकार के अलावा, जैसे कि भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वे सारे अधिकार, मतलब वे अधिकार जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक न दिए हों, तो उसके अलावा कहीं भी वर्णित हो, उनको क्या बोलेंगे? संवैधानिक अधिकार। जैसे कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार नहीं बोल सकते कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार। संपत्ति का अभी पढ़ेंगे, उसको दिखाएंगे भी सारी चीजें कि संपत्ति का अधिकार पहले था मौलिक अधिकार, लेकिन अब नहीं है। और मत देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। मतलब वे सारे अधिकार जो मूल अधिकार में वर्णित नहीं हो, मतलब मूल अधिकार के अलावा और कहीं भी वर्णित हो, उनको संवैधानिक अधिकार कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और अगेन आता है कि फिर कानूनी अधिकार या सांविधिक अधिकार। कानूनी अधिकार या सांविधिक अधिकार। ठीक, हाँ जी, हाँ जी। जैसे वे अधिकार जो संसद या विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे में सूचना का अधिकार, ठीक, मातृत्व अवकाश का अधिकार, जैसे कि मतलब कानूनी अधिकार या सांविधिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संसद, जिसको संसद बनाती है, जैसे जिसका निर्माण संसद करती है, जिसका निर्माण विधायिका करती है। मतलब हम लोग पढ़े थे कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, वो मतलब जो संसदीय कानून से बनती है। ठीक, तो मतलब यही होता है कि वे अधिकार होते हैं, मतलब उन अधिकारों का इसमें उल्लेख होता है जो हमारी संसद बनाती है, जो हमारी संसद या विधायिका द्वारा जो भी अधिकार बनाए जाते हैं उनको कानूनी या सांविधिक अधिकार कहते हैं। सूचना का अधिकार, हमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। हमें मातृत्व अवकाश का अधिकार है, जैसे कि मातृत्व अवकाश मतलब कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, ठीक, तो उसको कहीं भी अगर निजी मतलब निजी क्षेत्र में काम कर रही हो या सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही हो, उसको मतलब अवकाश का अधिकार प्राप्त होता है। हाँ जी, उसके लिए प्रॉपर सुविधाएं हों, ठीक है, उसको दिन में कम से कम 6 बार बच्चे से मिलने दिया जाए, मतलब इत्यादि प्रावधानों का उसमें उल्लेख होता है, इत्यादि उसको इत्यादि मतलब उसको कुछ कहे तो कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है उसमें, मतलब कुछ छूट दी जाती है। हाँ जी, और इसी के बाद एक है मानवाधिकार जी, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें एक मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम मनुष्य हैं तो हमें किन किन चीजों की मूलभूत आवश्यकता है, हमें मानवीय गरिमापूर्ण जीवन की जीने की आवश्यकता है, हमें सम्मान पूर्वक जीवन जीने की आवश्यकता है। तो मनुष्य होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं, जो अधिकार हमें मानव होने के नाते प्राप्त हुए, उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। जैसे मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जैसे कि किसी भी व्यक्ति को एक गरिमामय पूर्ण जीवन देना, किसी भी व्यक्ति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना। हाँ जी, हाँ, मतलब जीवन जीने का अवसर, किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अवसर प्रदान करना, एक बेहतर अवसर प्रदान करना। हाँ,
लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि मानव अधिकार के प्रति, जैसे मूल अधिकार के प्रति व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और उनको मतलब लागू करवा सकता है, लेकिन मानवाधिकार को लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य इसको लागू करता है कि नहीं लागू करता है। ये राज्य के ऊपर टोटली निर्भर होता है, ये राज्य के ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भर होता है कि राज्य इसको संचालित करे या ना करे। हाँ जी, लिख लीजिए इसको कि यह प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं एवं मनुष्य को एवं व्यक्ति को सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। यह मानवीय गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ठीक, लेकिन व्यक्ति इसका दावा नहीं कर सकता। भले राज्य मान्यता दे या ना दे। ठीक, जैसे कि जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम हमारे मूल अधिकार में 7 मूल अधिकार सम्मिलित थे। उस टाइम पे हमारे मूल अधिकार में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन दैट टाइम 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया और उसको संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 क में सम्मिलित कर दिया गया। हाँ जी, हाँ जी, लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं आज इतना ही बस। हाँ, इसको बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। बताया था ना कि मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ने में, पूरा मूल अधिकार पढ़ने में 10 से 12 क्लासेस लग जाएंगे अपने को। मतलब इतना लगता है, 10 से 12 क्लासेस लगेंगे अपने को। लिखेगी
हमारे मूल संविधान में सात मूल अधिकार थे। ठीक, संपत्ति के अधिकार वहीं भी लिख लेते हैं ना, कि नहीं पूरा लिख लेते हैं, नहीं पूरा लिखिए। हाँ, जैसे खतरनाक खिलाड़ियां। समता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच। ठीक, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पच्चीस से 28। फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, फिर संपत्ति का अधिकार, ठीक, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। और भी आगे चीजें उनको हम पढ़ेंगे आगे। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, जो हमारे संविधान में इस संपत्ति का अधिकार है, जो ये रिमूव कर दिया गया इस टाइम। तो इस टाइम पे वर्तमान समय में, जैसे कि वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार है। ठीक, हाँ। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, किसके तहत? ये संपत्ति के अधिकार को चौवालीसवें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया एवं इसको संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया।
जैसे संपत्ति का अधिकार तो ठीक है था हमारे मूल संविधान में, लेकिन इसको इसकी आवश्यकता हुई तो इसकी मतलब ऐसा नहीं थी, मतलब संपत्ति के अधिकार को किसमें से रिमूव किया जाना चाहिए। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। अब इसको संविधान में, संविधान के भाग 12 में इसको जगह दी गई और उसमें अनुच्छेद 300 क के तहत इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच। और कल से हमारी कक्षाएं थोड़ी लंबी होंगी। थैंक यू सो मच। आज थोड़ा यही समझ लिए और कल से इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल, जैसे कि इन सारी चीज़ों पे जो भी है इन पे बिल्कुल विस्तार से, हाँ बिल्कुल विस्तार से इनको पढ़ेंगे। ये जो भी हमारे अधिकार है, जैसे कि ये जो भी अधिकार है ना, मतलब इनको, जैसे कि इनको मतलब कि हाँ ये समानता का अधिकार क्या है, जैसे आर्टिकल 14 क्या है, मतलब इसके पहले भी पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 12, ठीक, आर्टिकल 12 क्या, आर्टिकल 13 क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग 14 पे आएंगे, फिर 14 से स्टार्ट करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे पढ़ते हुए, मतलब इन सारे पहलुओं में बिल्कुल विस्तार से डिस्कस होगा। और इन पे मैं बोला ना कि 10 से 12 क्लासेस लग जाती हैं मुझे पढ़ाने के, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पढ़ाने में कम से कम 10 से 12 क्लासेस लग जाती हैं। तो हम लोग कल बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 12 से, आर्टिकल 12, 13 कल देखेंगे। फिर उसके बाद समानता के अधिकार को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार को देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को देखेंगे, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को देखेंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को देखेंगे और इनसे रिलेटेड उन सारे पहलुओं पर डिस्कस करेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए प्रासंगिक होगा। इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स के भी जो न्यूज चल रहे हैं इस टाइम, जो करंट अफेयर्स से लेटेस्ट अपडेटेड जो है उसको भी देखेंगे इसके साथ साथ। हाँ जी, ये हमारे प्रीलिम्स के साथ साथ हमारी मेंस की भी तैयारी पूर्ण हो जाए इनसे। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच। और बंद कर दें यहीं पे आज, और सभी का तहे दिल से धन्यवाद और इतना ही प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली आपके लिए मैं चीज़ें बिल्कुल बेहतर लाऊंगा, जितनी मेरे लिए पॉसिबल होंगी, जितना मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली उन चीज़ों को मैं आपके सामने आपके लिए लाने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।